creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। और आपको ना केवल इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के सबसे इजी नोट्स मिलते हैं और साथ में ये भी बताया जाता है कि कैसे हम उनको इजी से इजी नोट्स में लिख करके 11th और 12th क्लास में सबसे जो है अपने मनचाहे जो मार्क्स है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है, ये सब हमने किए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम करते हैं दैट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। आज के लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, अब देखो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड है उसका मतलब क्या है। पहले हमने क्या किया कि हमने दो कॉइल्स ली, एक तो हमारी प्राइमरी कॉइल्स ली, एक हमने सेकेंडरी कॉइल्स ली। मतलब हमने जो हमारी ये है ना, जो हमारी प्राइमरी कॉइल और जो सेकेंडरी कॉइल है उनको हमने कैसे रखा, एकदम से कोएक्सियल करके। कोएक्सियल का मतलब क्या होता है कि जब हमारे दो चीजों का एक्सिस एक ही हो, ठीक है, मतलब दो चीज मिली भी हो, म्यूचुअल भी हो और साथ में उनका जो एक्सिस है वो सेम लाइन पर है ना, तो कोएक्सियल का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे जो है कोएक्सियल सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो हमारी कॉइल्स हैं वो क्या है, कोएक्सियल सोलेनॉइड्स है। ठीक है, मतलब कोएक्सियल मतलब यहाँ पे उनका जो एक्सिस है, अगर देखो हम यहाँ से इनका एक्सिस अगर सेम कर दे इस तरीके से, अगर हम इनका एक्सिस ऐसे सेम बना दे तो यहाँ पे क्या होगा, इनका एक्सिस एक तरीके से सेम हो जाएगा। तो यहाँ से प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगी, ये आपस में कोएक्सियल होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी कॉइल है उनका हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो क्या होगा कि हमने मान लिया कि लेट टू कोएक्सियल सोलेनॉइड ले, कोएक्सियल कॉइल ले, हमने कोएक्सियल कॉइल्स ले ली। तो क्या हो उसके बाद हैविंग ईच ऑफ लेंथ l, जिनके पास हर एक के पास लेंथ l, ठीक है, लेट p1 p2 आर प्राइमरी कॉइल एंड s1 s2 आर सेकेंडरी कॉइल। हमारे पास p1 p2 ये तो हमारी प्राइमरी कॉइल है, s1 s2 ये हमारी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, एंड लेट n1 n2 आर नंबर ऑफ टर्न्स। और n1 n2 हमारे पास क्या है, n1 हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। जो हमारी ये प्राइमरी कॉइल है इस तरीके से जो हमें दिखाई दे रही है, इसके पास n1 नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, n2 हमारा क्या है, जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है इस तरीके से इसके पास जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमारी n2, ठीक है। फिर क्या है, सेकेंडरी कॉइल रेस्पेक्टिव लेट प्राइमरी कॉइल। देखो क्या हुआ, और जो हमने प्राइमरी कॉइल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माना है ना, ये हमारी प्राइमरी कॉइल जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया कैपिटल ए, ठीक है। हमें पता है कि we know that फ्लक्स जो है linked with secondary coil is directly proportional to current flowing in primary coil। हमें पता है कि अब तक हम करते आए हैं कि जो हमारा फ्लक्स चेंज होगा ना सेकेंडरी कॉइल के अंदर, वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I1 पे। I1 मतलब I1 हमारा क्या है, करंट इन ए प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो फ्लक्स चेंज होगा ना सेकेंडरी कॉइल में, देखो हम प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं कि यहाँ पे अगर मान लिया प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके करंट फ्लोइंग के कारण जो हमारी सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, है ना। उसके अंदर जो फ्लक्स चेंज होगा φ2 मान लेते हैं, उसके अंदर φ2 फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब उस जो φ2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 पे। I1 हमारा क्या है, करंट फ्लोइंग इन ए प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ से जो φ2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1 आया। I1 मतलब कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल के अंदर। यहाँ से हमारे पास देखो ये रिलेशन आया कि φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, ठीक है। तो ये सबसे पहले करने से पहले जो कोएक्सियल अगर ये एग्जाम में आता है तो हमें क्या करना है, शुरू में हमें ये इस तरीके से लिखना है, उसके बाद हमें मैथमेटिकल जो है पोर्शन उसका करेंगे। तो उसके बाद हम मैथमेटिकल पोर्शन करते हैं, पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका मैथमेटिकल पोर्शन करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, मैथमेटिकल फोर्स। देखो हमारे पास क्या रिलेशन आया, यहाँ से हमारे पास जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल थी वो क्या थी, कोएक्सियल, है ना। देखो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके हम क्या लिखेंगे, दैट इज द सेकंड कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लिखेंगे दैट इज द MI1 where M is the coefficient of mutual induction, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ से मान लेते हैं कि इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद
देखो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमने कोएक्सियल रखा था प्राइमरी और सेकेंडरी कोएल। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ये जो हमने अभी थ्योरेटिकल पोर्शन किया था, उसके बाद हमें ये मैथमेटिकल पोर्शन लिखना है, ताकि ये हमारा एग्जाम में अच्छे से अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया जा सके। यहाँ से हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फाई आया, हमें पता है कि हमारा जो फाई है, अभी हम जो प्रीवियस लेक्चर में कर चुके कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज द बी ए कोस थीटा। और कोस थीटा को हम प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया क्रॉस सेक्शन, सॉरी जो एरिया वेक्टर होता है ना, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हों तो उनके बीच में एंगल 0 होता है। उनके बीच में एंगल 0 होगा तो cos 0 हमें पता है 1 होता है, तो उस केस में हमारे पास कितना आ जाता है, बी ए, है ना। तो हमारा जो फ्लक्स चेंज होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, इज इक्वल टू बी इनटू ए, where b is the magnetic field and a is the area vector which is perpendicular, always perpendicular to the, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हमारा फाई आ गया। अब हमें पता है कि मान लिया कि अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो हमने कोइल्स ली है उसके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, n b a, ये लिखेंगे। तो यहाँ से हम फाई को क्या लिखेंगे, n b a। अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, देखो हमारा जो फ्लक्स चेंज हो रहा है ये किसमें हो रहा है, सेकेंडरी कोइल। सेकेंडरी कोइल के लेंगे तो सेकेंडरी कोइल लेने के कारण हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगी सेकेंडरी कोइल में वो लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, n2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स होंगी ना हमारे पास यहाँ पे n2। अब इस पे बी पे बात करते हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या लेंगे, देखो क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी कोइल है वो कोएक्सियल है, तो उस केस में हमारे पास क्या है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कोइल के अंदर, तो क्या होगा कि अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी कोइल से। इसलिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो हम लेंगे प्राइमरी कोइल का, और प्राइमरी कोइल के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो वो क्या लेंगे, दैट इज B1, है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा कि हमारा जो फाई2 होगा वो n2 होगा। n2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल। B1 हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कोइल, क्योंकि प्राइमरी कोइल में मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण ही हमारी सेकेंडरी कोइल में जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आया B1, है ना, क्योंकि हमने B1 मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे प्राइमरी कोइल का। यहाँ पे एरिया हमने जो है प्राइमरी कोइल का A ही मान रखा है ना। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब मान लेते हैं कि हमने जो सोलेनोइड लिए थे ये इस तरीके से जो कोइल ले रखी है। अब हमें पता है कि अगर हम सेंटर सोलेनोइड में सेंटर पर देखते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, सेंटर ऑफ सोलेनोइड, यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना उस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड के सेंटर पे, वो हमें क्या रिलेशन देता है, उसका रिलेशन होता है दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट n I। यार अब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ सोलेनोइड पे तो सेम वही केस लेंगे, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड B1 लेंगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कोइल में है ना। ऐसा तो हम कहें सेकेंडरी कोइल के अंदर तो कोई फील्ड है ही नहीं, सेकेंडरी कोइल में फील्ड सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वो किसके कारण, जो हमारा प्राइमरी कोइल के अंदर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसके फ्लो होने के कारण ही सेकेंडरी कोइल में जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसलिए हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्राइमरी कोइल के अंदर उसको हम B1 लेंगे। यहाँ से म्यू नॉट एज इट इज रहेगा। N1 हमारी क्या होगी, अगर हम इस N1 को लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होती है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है, इसलिए यहाँ पे N1 बाय L कर देंगे। N1 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारी प्राइमरी कोइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमारी कितनी थी, N1, क्योंकि हमने ये थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ। तो हमारी जो प्राइमरी कोइल के अंदर जो हमारी नंबर ऑफ टर्न्स थी वो हमारी N1 थी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देती है, इसीलिए हमने यहाँ पे N1 बाय L लिखा, और ये आ गया I1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 3, ये हमारी जो है 3 इक्वेशन बनी। अब हम क्या करेंगे, जो
हमारी इक्वेशन सेकंड है, जो हमारी ये यहाँ से देखो ये आया V1 इसमें। अब जो हमारी थर्ड जो रिलेशन आया है थर्ड इक्वेशन से, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो हमारे पास फाई 2 का रिलेशन आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को कंपैरिजन कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पुट 3 इन सेकंड। 3 को थर्ड इक्वेशन जो हमारा V1 रिलेशन आया है इसके अंदर जो ये फॉर्मूला आया है इसको हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास फाई 2 क्या आ जाएगा, दैट इज देखो n2 V1 की जगह पे हम क्या लिख दें म्यू नॉट n1 बाय l और इनटू में क्या आ जाएगा I1, इनटू में I1 और बाहर कितना आ जाएगा एरिया, जो हमारा एरिया था ना बाहर आ जाएगा एरिया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये आई, सेकंड ये आई, थर्ड ये आई। हमने क्या किया, जो हमारी थर्ड इक्वेशन से आई V1, उस V1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में रख दी तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 था वो ये आ गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 था। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो देखो इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसको हमने कैसे किया, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फाई 2 ये फाई 2 n1 कंपैरिजन, कंपेयर फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या देखो, यहाँ से फाई 2 इज इक्वल टू m I1 आएगा, यहाँ से फाई 2 इज इक्वल टू n2 दिस वन, यानी हमारे पास m जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी, यानी हमारे पास m I1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से n1 n2 को लिख ले, n1 n2 म्यू नॉट n1 n2, यहाँ से आ जाएगा I1 को हम बाद में कैंसिल कर देंगे, I1 और ये आ जाएगा L और बाहर आ जाएगा इनटू A। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और 4 को हमने क्या किया, कंपेयर किया है, इसलिए हमारे पास इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया। अब हम इन दोनों को देखो कैंसिल कर सकते हो। तो देखो हमारी जो कोएक्सियल सोलेनोइड है उसका जो म्यूचुअल इंडक्शन आया वो हमारा क्या आया, दैट इज म्यू नॉट n1 n2 A बाय n। ये हमारा क्या आया कि जब हमारी जो हमारी कोएल्स होती है ना वो कोएक्सियल रखी हो, कोएक्सियल मतलब उन दोनों का एक्सिस अगर सेम, अगर वो कोएक्सियल रखी हो तो उनके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 A बाय l। यहाँ पे जो म्यू नॉट है ये हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है ना, जैसे हमने जो इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, ये हमारी चेंज हो सकती है। अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन जैसे हमने जो कोएल्स ली है ना, अगर उसको हम वैक्यूम में ले, सॉलिड में ले, लिक्विड में ले, तो हमारे जो सिस्टम होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी कोएक्सियल सोलेनोइड होती है वो जो है यहाँ पे उसका जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n1 n2 A बाय l। वे है म्यू नॉट क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। यहाँ पे n1 n2 हमारी क्या थी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल। ए हमारा क्या था, एरिया इन ए प्राइमरी कोइल, क्योंकि सेकेंडरी कोइल के अंदर तो कोई एरिया था ही नहीं ना, सेकेंडरी कोइल के अंदर एरिया सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कोइल के कारण आ रहा था। लेंथ पर यूनिट लेंथ हमारी क्या थी कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी पर यूनिट लेंथ, यानी हमने जो कोएक्सियल जो सोलेनोइड लिए थे ना उसकी जो हमने लेंथ ली थी उस लेंथ में पर यूनिट लेंथ में हमारे कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ठीक है, ये हमारी एल। तो यहाँ पे जो हमने कोएक्सियल सोलेनोइड लिए थे वहां पे हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का ये फॉर्मूला आया। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने कोएक्सियल सोलेनोइड लिए, फिर हमने क्या किया, n1 n2 हमारी नंबर ऑफ टर्न्स थी, a एरिया ऑफ प्राइमरी कोइल था, ये हमने सब लिखा था थ्योरेटिकल पार्ट में। उसके बाद हमने क्या किया था, मैथमेटिकल पोर्शन। मैथमेटिकल किया वो कैसे किया कि जो हमारा फाई 2 था यानी फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कोइल वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, I1 पे। I1 हमारा क्या था, जो है करंट फ्लो इन ए प्राइमरी कोइल, है ना, ये दोनों क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने लिखे। फिर हमने क्या किया, फाई 2 इज इक्वल टू m I1, वेयर कैपिटल M इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है BA cos थीटा।
cos थीटा अगर हमारा cos थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में, उनके बीच में हमेशा एंगल जीरो रहता है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर होता है ना, इसलिए उनके बीच में एंगल जीरो रहता है। एंगल जीरो cos जीरो का मतलब होता है 1, इसीलिए हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हो जाएगा B into A। यहाँ से फिर हमने क्या निकाला phi2। अब हमने यहाँ पे phi2 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो सेकेंडरी कॉइल था उसके अंदर जो फ्लक्स चेंज हो रहा था। N2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स। B1 क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कॉइल के कारण आ रहा था, इसलिए हमने B1 लिखा। और एरिया ऑफ जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा था प्राइमरी कॉइल का एरिया माना था, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का तो कोई एरिया था ही नहीं, है ना। फिर हमने क्या लिया कि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है सेंटर ऑफ सोलेनोइड पे कितना होता है, दैट इज B1। B1 इज इक्वल टू हमें पता है म्यू नॉट Ni, स्मॉल ni था, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने लिखा, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुकी कि हमारा जो स्मॉल होता है n होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन जो 3 है इसको इक्वेशन 2 में रखा, फिर हमने यहाँ से phi2 को इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करके हमारे पास जो टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स होते हैं उनके अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला बना है वो ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो ये आए थे, सॉरी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड, यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा न्यूमेरिकल है जो अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला था ना म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएक्सियल सोलेनोइड के लिए, उसके बेस पे ये हमारा न्यूमेरिकल है। देखो पहले हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। अभी हमने क्या निकाला था कि हमारा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था वो दैट इज म्यू नॉट N1 N2 A by N, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। ए 2 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड, यानी ये हमें लेंथ देगी है 2 मीटर, ठीक है, विद ए डायमीटर 4 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर अगर हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है तो अब हम इसको रेडियस में चेंज करेंगे, तो हमारे रेडियस क्या होती है 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ये हमारी रेडियस होगी। उसके बाद आती है एंड 2000 टर्न्स हैज ए सेकेंडरी ऑफ 1000 टर्न्स बाउंड क्लोजली। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो टर्न्स गिवन है, एक तो हमारे पास N1 है, N1 हमारे पास कितना है 2000, N2 हमारे पास कितना है 1000, देखो ये 1000। बाउंड क्लोजली नियर इट्स मिड पॉइंट, कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, यानी हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है दो कॉइल्स के बीच में, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन कोएक्सियल सोलेनोइड्स, सेम वही फॉर्मूला हम यूज करके इसमें फाइंड आउट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बनेगा, देखो म्यू नॉट, हमें पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, वो कांस्टेंट हमारा कितना होता है 10⁻⁻7। यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई अगर 10⁻⁻7 है तो सिंपल हम जो है म्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज 4 पाई × 10⁻⁻7। इसलिए हम म्यू नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे 4 पाई × 10⁻⁻7, इसलिए ये आ जाएगा। तो अब हम म्यू नॉट की जगह पे ये लिखते हैं, म्यू नॉट की जगह पे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बन जाएगा, देखो म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई × 10⁻⁻7। N1 N2 हमारे पास कितने हैं 2000 × 1000 × एरिया। एरिया हमें पता है कि अगर हमारा सोलेनोइड है तो उसमें हम जो एरिया लेंगे दैट इज पाई r²। पाई हमारा ये है और r हमारा कितना है रेडियस, अभी अभी हमने निकाली 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से पाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻4। तो यहाँ से हम जो एरिया जो लिख सकते हैं ना यहाँ पे एरिया, तो कितना आ जाएगा पाई 4 पाई, यहाँ पे बनेगा ना 4 × 10⁻⁻4, साथ में पाई है तो 4 पाई × 10⁻⁻4 है ना। और नीचे हमारी लेंथ हमारी कितनी है दैट इज 2 मीटर, तो ये आ जाएगा। यहाँ से हम यहाँ जो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा म्यूचुअल
जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो हमारे अल्टरनेटिंग करंट आते हैं, डायरेक्ट करंट आते हैं, यानी हमारा जो फोर्थ चैप्टर होगा उसका पार्ट नंबर 2 हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसका पार्ट नंबर 2। ओके।